ओके हेलो एवरीवन। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के थ्रू हम पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म करते हैं। फिर मैंने एंड में बोला था कि 3 केसेस अराइज होते हैं इसके बाद, इसमें जब हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेस हो, इक्वल हो और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इसे एंड तक देखें और ध्यान से जैसे जैसे मैं बता रही हूँ करें, क्वेश्चंस करें, आपको खुद ही समझ में चीज़ें आ जाएंगी। पहली सिचुएशन क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज लेस देन the number of independent variables, then the elimination of arbitrary constants usually gives rise to more than one partial differential equation of order 1। मतलब जब हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम होता है एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल एक हो, 2 हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है, जैसे सिर्फ ए है। तो जब हम एलिमिनेट करते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को तो हम मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलती हैं। ओके, इसको अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई। यहाँ पर x एंड y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है a। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेस नंबर में प्रेजेंट है। तो अब हम इसे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x partially, we get del z over del x is equals to a। Differentiate with respect to y partially, we get del z over del y is equals to 1। Okay, now a की वैल्यू यहाँ से हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। z इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस वाई, ये हमारी फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई पहली। अब इसमें दूसरी जो डिफरेंशिएट करने पर ये जो मिला, ये हमारी दूसरी पीडीई है। तो हमें एक से ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर पीडीई मिलती है जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेस होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ओके, तो ये था पहली सिचुएशन के बारे में। तो आप लोग ने देखा कि जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो कैसे हम जब एलिमिनेट किया हमने तो हमें 2 फर्स्ट ऑर्डर पीडीई मिली। अब सेकेंड सिचुएशन। ओके, सेकेंड सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड सिचुएशन है क्या? When the number of arbitrary constants is equal to the number of independent variables, then the elimination of arbitrary constants give rise to a unique, मतलब एक ही हमें फर्स्ट ऑर्डर पीडीई मिलती है जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है ए जेड प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स। इसे 1 मान लेते हैं। जैसे अब हम एलिमिनेट करते हैं वैसे करते हैं। पहले करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स partially, we get
A del z over del x. ना अब हम जो हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन है इन दोनों की हेल्प से पीडी फॉर्म करेंगे। कैसे? यहाँ से a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है? del z ओवर del x। और सिंपली पी क्यू इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये थी सिचुएशन 2 के बारे में, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो हमें सिर्फ एक यूनिक पीडी मिलती है। नाउ थर्ड केस। Now third situation, when the number of arbitrary constants is greater than the number of independent variables, then the elimination of arbitrary constants leads to a partial differential equation of order usually greater than 1। मतलब जब हमारा arbitrary constant greater than ज़्यादा होता है independent variable के comparison में, तो mainly जो हमें PD find होती है उसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होता है, यानी वो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ऐसे ग्रेटर देन फर्स्ट ऑर्डर की हमें फाइंड होती है। नाउ हम एक एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई। यहाँ पर 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो जब x और y के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें 2 इक्वेशंस मिली। नाउ अभी भी x y इन्वॉल्व है, अभी भी a b की ऐसे कोई वैल्यू मिल नहीं गई है जो हम इसमें पुट कर सकें। ठीक है, तो अब हम a b तो पुट कर देंगे बट c की तो वैल्यू मिलेगी नहीं कुछ। तो अब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं और अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। Again differentiate first equation with respect to x. Similarly, equation 2 को again differentiate करेंगे with respect to y.
ये है थर्ड, ये है फोर्थ। अभी भी हमें वैल्यूज़ तो मिली नहीं कुछ, तो अब हम आगे क्या करेंगे कि ये दोनों भी हमें पीडीई की इक्वेशंस मिल गई हैं, बट हम आगे अभी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अब हम इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 बोला था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन थी क्या, लिख लेते हैं। डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू बी प्लस सी एक्स थी। जब इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हमें मिल गई सी की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 4। नाउ तो अब हम इक्वेशन 1 में x से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 में y से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x डेल z ओवर डेल x ax cxy एंड y del z over del y by cxy। नाउ दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। अब इतने की वैल्यू, ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई, इसकी वैल्यू है z के बराबर, तो हम इसे पुट कर देंगे। इसके प्लेस पर अब p लिख लेते हैं, इसकी प्लेस पर z, और अब c की वैल्यू हम इक्वेशन 4 से इसमें पुट करेंगे। c की वैल्यू क्या थी, डेल टू z ओवर डेल x डेल y। तो देखिए हमें एक ये पीडी मिल गई सेकेंड ऑर्डर की, इसका ऑर्डर 1 नहीं है 2 है, ओके। तो ये मिल गई, और ये दोनों भी हमारी पीडी हैं ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो इस इक्वेशन से हमें 3 पीडी मिली है। हम अभी इसे लिखते हैं। तो बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट we get 3 partial differential equations. First one is del z over del 2z over del x square. Second, del 2z over del y square is equals to 0. And third, this one, xp yq z del 2z over del x del y x into y। आई होप कि आपको तीनों सिचुएशंस समझ आ गई हों। थोड़ी लास्ट वाली थोड़ी सी ट्रिकी है, बाकी कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को, एंड देन वी गेट आवर रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन सम केसेस not we get first order, we get second, third also. Okay, so this is the explanation of all the 3 situations. Now in lastly I give you some questions, you can try it, and in my next video I post the solutions of the questions.
ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप ट्राई करिएगा। हम इसका सॉल्यूशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।